मेरी बात सुनिए, जो होना था सो हो गया। अब हमको और कोई तो व्यवसाय करना चाहिए। ऐसे बैठे रहने से थोड़ी घर चलेगा। अरे लेकिन करे तो करे क्या, हमारे नसीब में कुछ है ही नहीं तो। ऐसा मत कहिए, हमारे भाग्य में जो लिखा है ये तो होकर ही रहेगा। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो चीकू की स्कूल की फीस भी कहाँ से भरेंगे। तेरी बात सही है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी कर लेता, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए और मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। एक काम करो, सरपंच जी के घर जाओ और थोड़े बहुत पैसे लेकर आओ और वादा करना कि बहुत जल्द पैसे लौटा देंगे। चमन सरपंच जी के घर गया। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। नमस्ते, क्यों आना हुआ हमारे यहाँ? थोड़ी पैसों की जरूरत थी, इसलिए आया हूँ। ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, बोलो कितने पैसे की जरूरत है? कुछ 4-5 हजार दे दो तो अच्छा रहेगा। मैं महीने बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन पैसे वापस करने के लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों सरपंच जी? मेरी एक शर्त है, जब मैं आपके घर आऊंगा तो मुझे पैसे दे देना। बोलो शर्त मंजूर है? चलो कोई बात नहीं सरपंच जी, अभी तो नहीं आएंगे। हाँ सरपंच जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। सरपंच जी ने चमन को पैसे दिए और चमन चला गया। अरे मम्मी, कुछ दिन बाद स्कूल में फीस जमा करानी है। कोई बात नहीं चीकू, हम भर देंगे तुम्हारी फीस। चमन पैसे लेकर घर पर आ गया। अरे सरपंच जी ने पैसे दिए कि नहीं? हाँ पैसे तो दिए, लेकिन हम इस पैसे से कौन सा व्यवसाय शुरू करें कि बहुत जल्द से जल्द हम ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सके। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर आपको बुरा न लगे तो कह दूं। अरे इसमें क्या बुरा लगेगा। एक काम करो, हमारे गांव में सभी चीजें मिलती है, लेकिन पानी पूरी का ठेला नहीं है, तो क्यों ना हम पानी पूरी बेचना शुरू करें। तेरी बात सही है, लेकिन हमारे पास से कौन पानी पूरी खाएगा। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हार नहीं मान लेनी चाहिए। तो ठीक है, कल सुबह से मैं पानी पूरी का ठेला लगा दूंगा। चमन ने पानी पूरी का ठेला लगा लिया। भगवान हमारा व्यवसाय बहुत अच्छे से चले और हम कुछ कमा सके। चलो पानी पूरी बहुत अच्छी अच्छी और गरम गरम पानी पूरी। अरे चमन, तू कब से पानी पूरी बेचने लगा? अरे आज से ही शुरू किया है। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे गांव में कोई पानी पूरी का ठेला नहीं था, तो तूने बहुत अच्छा किया। चल एक प्लेट पानी पूरी लगा। मगन ने पेट भरकर पानी पूरी खाई। वाकई चमन पानी पूरी बहुत टेस्टी बनाता है। तू कितने रुपए हुआ? 50 रुपए। मगन पैसे देकर चला गया। चमन के वहाँ काफी लोग पानी पूरी खाने आते थे। समय बीतता गया। एक दिन सरपंच जी वहाँ से गुजरे। अरे सरपंच जी, आइए थोड़ी बहुत पानी पूरी तो खाते जाओ। अरे चमन, तेरा व्यवसाय कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है, और एक बात, जो मैं आपसे पैसे लाया था वो आप ले जाए तो अच्छा रहेगा। अरे एक काम कर, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा पैसे लेने, ठीक है? वैसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले गए। रात के समय में चमन के घर में चोर घुस गए और चमन के सारे कमाए हुए पैसे ले गए। सुबह होते ही चमन और उनकी पत्नी ने ये सब देखा तो हैरान रह गए। अब मैं क्या करूँगा, और सरपंच जी को भी पैसे देने हैं। इतनी देर में सरपंच जी वहाँ आ गए। अरे चमन, लाओ मेरे पैसे। चमन के पास पैसे तो थे नहीं, जो थे वो तो चोर ले गए थे। अरे अब सरपंच जी को हम कहाँ से पैसे देंगे। चमन ने सरपंच जी को सारी बातें बता दी, लेकिन सरपंच जी को आस्था ही नहीं हुई। पैसे न देने पड़े इसलिए बहाने बनाता है तू। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे कल पूरे के पूरे पैसे चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरपंच जी चले गए। चमन और इनकी पत्नी उदास हो गए।
दूसरे दिन दोनों चोर चोरी किए हुए पैसे लेकर बाजार जा रहे थे। मेरी बात सुन, अगर हमको ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे तो हमको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ सही बात कही, लेकिन हम इन पैसों से कुछ बढ़िया चीजें खरीद लाएंगे। दोनों चोर जा रहे थे, तभी इनकी नजर एक तालाब पे पड़ी तो दोनों ने सोचा क्यों ना हम इस तालाब में पानी पीकर ही आगे चले। दोनों पानी पीने के लिए चले और पैसों से भरी थैली साइड में रखी। दोनों पानी पीने ही वाले थे कि एक तोता पैसों से भरी थैली लेकर आकाश में उड़ गया। अरे हमारी पैसों की थैली कहाँ गई? अभी तो यही रखी थी। दोनों ने मिलकर थैली खोजी लेकिन थैली मिली नहीं। तोता पैसों की भरी थैली वही लेकर गया जहाँ चमन और उनकी पत्नी रहते थे। अरे देखो, हमारी पैसों से भरी थैली हमको मिल गई। दोनों ने भगवान का शुक्रिया किया। दोनों मिलकर सरपंच जी के घर गए और सरपंच जी को उनके